जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग रोजाना की तरह अच्छे होंगे। जैसे कि आपने देख ही लिया होगा, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सर बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड बेसिकली बनता कैसे है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दोनों तरीके से जो है इसका मैकेनिज्म भी और इसका नॉर्मल इक्वेशन दोनों आपको यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को जो है आपको लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक पल का जो है ध्यान रखते हुए प्रत्येक चीज़ों को आपको क्लियर करने वाला हूँ। और आप अगर बीएससी के हो या आप नीट आईआईटी वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो बेस्ट है। ठीक है, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर जो होने वाला है क्या है, एनिलीन है ना। एनिलीन C6H5NH2। आप चाहे तो यहाँ पर कोई एल्किल यानी कि एलिफेटिक भी यहाँ पर जो है आप ले सकते हो। ठीक है, RNH2 भी यहाँ पर आप ले सकते हो, लेकिन यहाँ पर ये जो मैंने एनिलीन लिया हुआ है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है, इसलिए मैं इसको यहाँ पर ले रहा हूँ। तो दूसरा मुझे क्या लेना है, सोडियम नाइट्राइड NaNO2, और एक है मेरे पास में थोड़ा सा HCl। अगर आप इसकी मात्रा 50% दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, अदरवाइज अगर आपको लगता है कि यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो ये बना लेगा हमारे पास, ये सर हमारे पास जो बना लेगा बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड C6H5N2Cl। इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव और इसके ऊपर निगेटिव कैसे होता है अभी आपको सारी चीज़ें क्लियर करा दूंगा जब इसका मैकेनिज्म समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास एक जो चीज़ें निकलती है साइड में NaCl भी निकलता है भाई, NaCl, क्योंकि यहाँ पे सोडियम के ऊपर क्या है पॉजिटिव, N के ऊपर माइनस, और यहाँ पे क्या है H के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर माइनस। तो सोडियम ने जो है Cl के साथ रिएक्ट कर लिया तो NaCl यहाँ पर बना लिया, लेकिन Cl के अणु हो गए यहाँ पर 2, तो आप यहाँ पर 2 भी लिख सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन को भी एक बार देख लिया जाए अगर, तो 5 और 2 7, 7 और 2 9, तो हाइड्रोजन के टोटल कितने नंबर हैं यहाँ पर 9। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 5 9। ठीक है ना, और ऑक्सीजन के कितने अणु हैं 2, तो ऑक्सीजन के मैंने दोनों अणु यहाँ पर निकाल दिए। ये बन गया हमारे पास बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड। अब इसका समझते हैं मैकेनिज्म। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से समझना है इसका मैकेनिज्म, बहुत ध्यान से सब बच्चे इसको देखेंगे, और जहाँ भी आपका कोई डाउट होगा वो आप स्टेप मुझसे जो है कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, अभी है यहाँ पर काम की चीज़ें। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मैकेनिज्म जो है हेडिंग इसका बना लेंगे मैकेनिज्म, और इसके मैकेनिज्म को आप थोड़ा सा अगर स्टेप वाइज स्टेप समझते चलो तो अच्छा रहेगा। तो स्टेप 1 की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो स्टेप 1 की यहाँ पर बात करेंगे। स्टेप 1 में क्या होने वाला है कि आपके पास जो सोडियम नाइट्राइट है, सोडियम नाइट्राइट बेसिकली HCl के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो NaNO2 ये किसके साथ रिएक्शन करेगा भाई, HCl के साथ रिएक्शन करेगा। आप समझ सकते हो कि Na के ऊपर प्लस है, N के ऊपर यहाँ पर जो है माइनस चार्ज है, और H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस, तो ये नॉर्मली क्या बना लेगा, NaCl यहाँ पर बना लेगा। ठीक है, तो NaCl यहाँ पर जो है बन जाएगा। अब हमारे पास ये H पॉजिटिव है और ये NO2 क्या है सर, ये निगेटिव है, तो ये बना लेंगे HNO2। ठीक है, क्लियर है इतना। ठीक है, इतना क्लियर है सबको। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे दूसरे स्टेप में। तो दूसरे स्टेप में हमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल है। जैसे ये वाला स्टेप हमने कैलकुलेट किया, बिल्कुल ऐसे ही हमें जो है अब इसका सेकंड स्टेप भी समझ लेना है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है ये एरोमेटिक यानी कि एनिलीन जो आप देख रहे हो, ये एनिलीन यहाँ पर मैं रख रहा हूँ। इसको थोड़ा सा स्ट्रक्चर के रूप में लेके चलेंगे ताकि चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। तो NH2, ठीक है, यहाँ पर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास, चूँकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जो है पड़े हुए हैं, है ना। नाइट्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पड़े हुए हैं। क्यों पड़े हुए हैं, क्योंकि नाइट्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है 7, तो इनमें से 3 ने तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन बना लिए, लेकिन जो 5 है उसमें से अभी 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर बचे हुए, तो वो यहाँ पर मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ठीक है, और अब इसका जो रिएक्शन है, इसका रिएक्शन में वापस से जो है HCl के साथ यहाँ पर कराने वाला हूँ। ठीक है, ज़रा ध्यान देंगे, मैंने कहा अब आप इसको जो है HCl के साथ रिएक्ट करा देंगे तो आपको सिंपली यहाँ पर ये N के साथ डायरेक्ट जो है बॉन्ड बना लेगा, और ये बॉन्ड बना लेगा Na या NH3 जो है यहाँ पर बन जाएगा NH3, और ये हमारे पास बेंजीन रिंग है, इसको चेंज नहीं करना है, तो ये बना लेगा हमारे पास में NH3। देखो गौर करेंगे,
ये जो हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचे हुए हैं, हो सकता है कुछ बच्चों को अभी डाउट हो तो आप ऐसे चेक कर सकते हो, 2,5। ठीक है, तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है? 3 की कमी है। अब जब आप नाइट्रोजन के साथ 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन लिखाते हो तो 2 तो हाइड्रोजन के साथ चले गए यहाँ पर, और 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो इस कार्बन के साथ यहाँ पर चला गया, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए। इतना बात समझ में आई आपको? तो ये अब इसके बाद में हमें करना क्या है, अब ये जो मेरे पास HCl है, HCl डायरेक्ट इसके साथ रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा NH3, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है और 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो NH3। और ये जो Cl है ये आपको चेंज नहीं करना है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है सबको? लेकिन ये जो हमारे पास यहाँ नाइट्रोजन है इसकी हालत खराब हो रही है। क्यों? क्योंकि सर नाइट्रोजन के जो बॉन्ड है वो ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप नाइट्रोजन के ऊपर प्लस और Cl के ऊपर जो है निगेटिव दिखा सकते हो। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आ गई? अब हमें इसका करना क्या है, इसका जो है हमें जो HNO2 आप देख रहे हो तीसरे स्टेप में, इसकी रिएक्शन हम यहाँ पर जो है इसके साथ करा देंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अब हेडिंग बना लेता हूँ, स्टेप नंबर तीसरा। तो स्टेप नंबर तीसरा अगर हम यहाँ पर देख ले एक बार, तो इसको जो है मैं थोड़ा सा ऐसे फैला के जो है लिख रहा हूँ ताकि चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए आपको। तो ये मेरे पास नाइट्रोजन है, ये मेरे पास नाइट्रोजन है और इसके साथ 3 हाइड्रोजन जो है यहाँ पर जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन मेरे पास जो है यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं। और मैं इस Cl को भी यहाँ पे दिखा दूँ अगर, तो ये Cl है मेरे पास, इस साइड में मैंने Cl को दिखा दिया और यहाँ पे है जो हाइड्रोजन है। ठीक है, और ये क्या है, ये पॉजिटिव है और ये Cl क्या है, निगेटिव है। अब मुझे जो इसका जो रिएक्शन है, ये जो मेरे पास यहाँ नाइट्रस एसिड जो मुझे मिला था पहली जो स्टेप में हमने इसको निकाला था HNO2 को, तो इसका रिएक्शन मुझे यहाँ पर जो है करा देना है। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा ऐसे कलर में लिखने की कोशिश करूँगा कि आपको दिक्कत ना हो। ये जो HNO2 है इसी को हम यहाँ पर फिर से ले रहे हैं, तो N, और एक साइड में आपका दिखा सकते हो आप OH, और एक साइड में दिखा सकते हो आप H। सही है, तो H कितने हैं, O 2 हैं आपके पास। इधर कितने O हैं भाई, 2 O हैं। तो 2 O के लिए जो है आपको करना क्या है कि 2 O के लिए आपको जो है यहाँ पर डबल बॉन्ड जो है इसमें दिखा देना है। तो HNO2 का रिएक्शन में यहाँ पर देखो इस तरीके से इसको लिख रहा हूँ, क्योंकि नाइट्रोजन की जो वैलेंसी है कितनी है, 1 2 3 है, ये तो सही है। और ऑक्सीजन कितने आपके पास उधर 2 है, तो आप जो है इसको ऐसे लिखा सकते हो। अब क्या होगा सर, अब आपको सिंपल सी बात है, अब आपको बहुत ही सिंपल सी बात है क्या कि ये चेक करो आप कितने हाइड्रोजन है। सर हाइड्रोजन है हमारे पास कितने, 4। कैसे पता चला, 1 2 3 और एक ये वाला हाइड्रोजन है 4, तो 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो क्या मैं इसको 2H2O निकाल सकता हूँ? हाँ जी, मैं इसको जो है 2H2O निकाल सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे पास 1 2 3, तो 3 और एक ये हाइड्रोजन 4, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। और ऑक्सीजन कितने हैं, 2, एक ये वाला ऑक्सीजन और एक ये वाला ऑक्सीजन, तो कितने ऑक्सीजन हो गए, 2 2 ये रहा और O ये रहा। अब आपको कुछ नहीं करना, जो भी बचे हुए हैं उनको डायरेक्ट जो है यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, अब जितनी भी चीज़ें यहाँ पर आपने समझी उसको जो है ये मैं पहले बना रहा हूँ। ये बनाया मैंने इधर बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग को जो है किससे जुड़ा हुआ है सर, नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, बिल्कुल नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है। और इसके साथ जो है 1 2 3 3 बंद यहाँ पर है, तो तीनों बॉन्ड को जो है मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिख दिया है। ठीक है, नाइट्रोजन के साथ जो है तीनों बॉन्ड को एक साथ 1 2 3 तीनों बॉन्ड को जो है इस नाइट्रोजन के साथ मैंने यहाँ पर दिखा दिया है। अब मेरे पास एक Cl है, तो Cl जो है यहाँ पर है, तो Cl को तो मैंने चेंज ही नहीं किया, Cl के ऊपर तो पहले से ही माइनस था। लेकिन हमारे पास अभी भी सर यहाँ जो है नाइट्रोजन की हालत ख़राब है। कैसे, 1 2 3 4 5, तो 5 जो है इसके ऊपर नाइट्रोजन आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर जो है क्या लिखते हैं, पॉजिटिव लिखते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ये जितना भी मैकेनिज्म है स्टेप बाय स्टेप आपने इसको समझा होगा, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके बाय।